कैसा होगा अगर आप कोई एक बार चीज याद करें और वो आपको डायरेक्टली लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। एकदम इमेजिनरी लग रहा होगा ना, कि ऐसा लग रहा है कोई मूवी का सीन है और मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। बट अगर ये सच है तो मैं कहूँगा हाँ ये सच है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप एक बार कोई चीज़ याद करेंगे, देखेंगे, रीड करेंगे और वो आप डायरेक्ट एक बार में ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लेंगे, मगर उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आइए देखते हैं वो स्टेप्स क्या है। What's up everybody, you are watching Crown Learning Platform and we're again coming with new topic which is remember everything you read। मतलब इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जल्दी से, मतलब टाइम वेस्ट ना करते हुए, एग्जाम के अगर पास हैं तो कैसे एक बार में ही स्टडी करके, हम लोग रीड करके अपने लर्निंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, उसमें कुछ टॉपिक्स को नोटिस करा। उसमें ये साफ साफ था कि अगर हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो दो मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कोई भी चीज करते हैं तो वो सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसाइड ही करती है कि क्या उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना है। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको भेजना होगा तो या तो वो कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी या तो आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। मगर जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना, वो थोड़ी उससे अलग होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब भी कोई चीज आती है तो वो उस चीज को सेव करके रखती है। वो चीज आप जिंदगी में कभी भी रिकॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या, कौन से स्टेप्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उनकी वजह से आप जल्दी चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर सकते हैं। ओके, देखते हैं। तो पहला स्टेप हमारा है द मेमोरी वर्क। अच्छा, मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ कि ये स्टेप क्या है। तो दो स्टूडेंट्स थे। ये स्टूडेंट्स एक ही स्कूल में पढ़ते थे और इनके एग्जाम पास आ रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, अपने लर्निंग शुरू कर दी। तो स्टूडेंट नंबर जो ए था, जो स्टूडेंट नंबर मैं कुछ ले लेता हूँ, जो स्टूडेंट नंबर ए था और जो स्टूडेंट नंबर बी था, तो ए क्या करता था, खूब मन लगाकर 4 5 6 7 8 घंटे तक कॉपी लेकर बैठा रहता था, लर्न करता रहता था। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, हाँ हो गया, हो गया। और जो स्टूडेंट बी था वो क्या करता था, अपने केवल चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखता था और मतलब वो अपने तरीके से पढ़ता था। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ता था। इसी मेमोरी, मतलब इसी टेक्निक की वजह से पढ़ता था। और वो क्या करता था, अपनी जो भी स्टडीज थी उनके केवल मेन मेन हेडिंग्स की पॉइंट्स पढ़ता था। तो क्योंकि उसके पास टाइम कम था और उसको अपने सारे टॉपिक्स को कवर करना था, बट ये सारी चीजों को भर रहा था कम समय में। तो इसका क्या हुआ, इसको कुछ भी लर्न हुआ। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में इंफॉर्मेशन आती गई और वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ रही थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसे टेक्निक्स को यूज ही नहीं करा। सारे टेक्निक्स को मर्ज कर दिया इसने। जितना भी किसी में भी सीखा कि ऐसे लर्न करते हैं, अपने तरीके से लर्न कर रहा था, वो उसने सारी टेक्निक्स को अपने मर्ज कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इसके दिमाग में कुछ गया ही, लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसमें कुछ गया ही। और ये क्या कर रहा था, अपने एक ही पाथ पर चल रहा था। तो इसमें इसके दिमाग को पता था कि हाँ मुझे ऐसे लर्न करना है और मुझे कुछ ऐसे टॉपिक है तो मुझे आराम से याद हो जाएगा ये। तो जब रिजल्ट आया तो ये जो बी था वो 90% 95% ऐसे कुछ स्कोर कर रहा था, बट यहाँ पर इसका 80 या फिर कभी 60 इसे कुछ सेम नहीं रहता था। बट इसका सेम रहता था। क्यों? क्योंकि ये एक बात को फॉलो कर रहा था। चलिए देखते वो क्या था। तो हमारे जो, मैंने अभी आपको एक टेक्निक बताई द मेमोरी वर्क। ये क्या होता है, जब इससे स्टूडेंट ए ने स्टूडेंट बी से पूछा कि आप ऐसा क्या करते थे जो सेम समय पर, सेम टाइम पे, सेम स्कूल, सेम ट्यूशन पे और एग्जाम की डेट भी पास आई थी, तो आपने ऐसा कौन सा मेथड यूज करे कि आपने मुझसे इतना अच्छा स्कोर करा। तो उसने बताया कि मैंने टेक्निक यूज करी द मेमोरी वर्क, और वो ऐसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 10 to 15 मिनट्स लिए अकेले वॉक पर जाना है और उसमें आपको रिकॉल करना है कि आपके दिन में पूरा क्या हुआ है। हाँ, मैंने सबसे पहले मैं स्कूल गया, फिर मैंने ये चैप्टर्स पढ़े, उसमें मैंने सोचा था कि मैंने ये टारगेट बनाया था, मैंने ये कंप्लीट कर लिया टारगेट को, आज रह गया टारगेट, आज फिर कंप्लीट कर लिया, कल फिर कंप्लीट कर लिया, ऐसे करें। मतलब पूरा डे टू डे एक्टिविटीज को आपको रिकॉल करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इन 7 डेज आप क्या कर रहे हैं, भी ब्रेन पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपने न्यूरॉन्स के साथ खेल रहे हैं। मीन्स आप जब भी इन चीजों को रिकॉल करेंगे, 10 से 15 मिनट में कुछ भी रिकॉल करेंगे, तो आपकी जो भी पावर वीक होगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी थिंकिंग पावर वीक है, तो थिंकिंग पावर की एक्सरसाइज करने की वजह से
ये क्या होने लगेगी, स्ट्रांग होने लगेगी। थिंकिंग पावर स्ट्रांग होने के चक्कर में आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो क्रिएटिविटी इंक्रीज होने से क्या होगा, आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखकर पैनिक नहीं होंगे, आपको समझ में आ गया हाँ पहले मैं ये कर सकता हूँ उसके बाद ये कर सकता हूँ, क्वेश्चन नहीं आया, पैनिक नहीं हो सकते आप इसके लिए। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, स्ट्रांगनेस आएगी और वीकनेस जड़ से खत्म होने लगेगी। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, अगर आपने इस टेक्निक को फॉलो करा, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी लर्निंग पावर 101% इंक्रीज हो सकती है विद इन 1 वीक, मतलब 7 डेज। ओके, तो अपनी दूसरी टेक्निक की तरफ देखते हैं। वेव्स नाम करके 2 वर्ड लिखे हैं, थीटा एंड वेव। ओके, आप कहेंगे थीटा वेव्स क्या होती है, सो मैं आपको बस समझाना चाहूंगा। कभी भी आपने नोटिस करा होगा जब आप सोने जाते हैं तो फिर आपके दिमाग में पूरे दिन की भी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, कभी कभी कुछ भी आ जाता है, फिर पुरानी बातें जाने लगती है, तो वो जो वेव्स आने लगती है, वो जो थॉट्स आने लगते हैं अलग अलग तरीके के, तो वो थॉट किसके थ्रू आते हैं, थीटा वेव्स की तरफ आते हैं। मतलब अगर मैंने इन थीटा वेव्स को पकड़ लिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने स्टडी में यूटिलाइज कर सकते। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं, कोई भी मतलब कोई भी थॉट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल में ले लिया कि आज मेरे ऊपर थॉट है, मतलब मुझे थॉट है कि मैं आज सुबह पढ़ रहा था, मैंने आज सुबह 1 घंटा पढ़ाई करी, या फिर मैं कहना 1 घंटा, मैं मुझे आज थॉट है कि मैंने 1 घंटा आज गेम्स खेले, आज मैंने 1 घंटा गेम खेले। तो क्यों ना ये जो मुझे थॉट आ रही है, मुझे जो याद आ रही है, ये तो मैंने याद नहीं करा, तो फिर कैसे हो सकता है ये हो सकता है थीटा वेव्स की वजह से। अगर कोई भी चीज आपने थोड़ी सी भी ऑड कर दी तो वो थीटा वेव्स के तरीके आपको, हाँ कुछ ना कुछ तो अलग हुआ है, तो इसकी मतलब नजर में आप थोड़ा सा सेव कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर वापस भी आ सकता है, या फिर मतलब फिर सेव भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, सेव करना है। तो क्यों ना हम इस 1 घंटे गेम्स के करके अपने स्टडी का कॉन्सेप्ट रख ले, ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छे के लिए भी काम कर सकता है। हमें क्या करना है, कभी भी आपके अगर दिमाग में ऐसा थॉट्स आ रहे हैं कि अब नहीं लर्न हो पाएगा, अब मुझे रिलैक्स करना पड़ेगा, मैं थक गया हूँ, तो आप यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब में जाने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे थीटा वेव्स, और थीटा वेव्स जब आपको इस लाइक एक बीट तरीके से होगा, तो अगर आप उसको प्ले करेंगे तो आपकी जो थीटा वेव्स होंगे और जो आप वीडियो प्ले करेंगे उसकी जो थीटा वेव्स के साउंड होंगे वो आपके और उसके वीडियो के मैच लिंक करेंगे, तो आपको बहुत ही इंस्टेंट रिलैक्स फील होगा, जिससे कि आपका ब्रेन पावर और इंक्रीज करेगा, ताकि आप और अच्छे से जो भी अपना कॉन्सेप्ट है वो पढ़ सके, या फिर रिलैक्स हो जाए। जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो अपने मन से आगे कॉन्सेप्ट को विजुलाइज और पढ़ सकेंगे अपने मन से। तो ये कुछ मेरा दूसरा स्टेप था। और जो तीसरा स्टेप है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप उसको फॉलो कर ले गए तो आपको याद करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने इम्प्लीमेंट करा हुआ है और मैंने खुद देखा हुआ है कि इसमें हाँ इम्प्रूवमेंट होता है, तो प्लीज आप इनको इम्प्रूवमेंट करें। अच्छा, ये क्या है द लर्निंग मेथड। द लर्निंग मेथड एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसी आप कह सकते हैं एक चाबी है जिसके थ्रू आप कभी भी किसी भी टाइम में कोई भी कॉन्सेप्ट याद करोगे वो तुरंत इंस्टेंट आपको याद है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कभी भी क्वेश्चन पेपर देखा होगा एग्जाम का, आप उसमें जो आपको क्वेश्चन जो आते होंगे वो क्वेश्चन आपको उस टाइम तो आते हैं और उसके 1-2 महीने बाद तक याद रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए जब भी आप क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उस टाइम जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपका दिमाग स्ट्रेस में होता है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन करने, मुझे ये क्वेश्चन आ रहे, क्वेश्चन नहीं आ रहे। जो भी क्वेश्चन देखते हैं आप तो वो आपको फिर स्ट्रेस लेवल पे होते हैं, आप उस टाइम स्ट्रेस लेवल पे होते हैं और वो क्वेश्चन आप जो भी देखते हैं वो याद हो जाता है आपको। ये आपका जो बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी होती है वो स्ट्रेस पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देती है, तो उसकी वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं रैपिडली काम करने लगते हैं कि हाँ मुझे जल्दी से इसको ग्रैप्स करना है, ये आ रहा है जल्दी से लिखना है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो इस वजह से ये लर्निंग मेथड काम करता है। अब इस काम कैसे करता है, इसको अपने मतलब स्टडी में इम्प्लीमेंट कैसे करना वो भी बता देता हूँ। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 3, 2, 1 इन नंबर्स को तो आप जानते होंगे, इसलिए आप याद कर सकते हैं इनको। आपने अगर इनकी मदद से इसको समझ लिया तो ये टेक्निक भी आपको क्लियर हो जाएगी और आप हमेशा याद रख सकते हैं चीजों को। देखिए वो टेक्निक से है, 3 का मतलब है फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं
उसमें से आपको 3 ऐसे मेन टॉपिक्स निकालने हैं, कोई भी 3 टॉपिक्स निकालने हैं, 3 मेन, मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, 3 मेन टॉपिक्स निकालने हैं, एक्सट्रैक्ट करना है आपको। ओके, देन एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्हीं टॉपिक्स में से या फिर जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से आपको क्या करना है, 2 एग्जाम्पल लेने हैं, कंफर्म, गॉट इट, देन 1 क्वेश्चन फिलिंग करना है। इससे क्या होगा, इससे क्या ही हो सकता है, ऐसा लग रहा होगा ना, बट इतना ये पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ भी पढ़ते पढ़ते हाँ मुझे याद है, मुझे याद है, एकदम से अगर आपने उसमें कोई क्वेश्चन पूछ लिया खुद से, स्ट्रेस लेवल पे बढ़ जाएगी। और अगर वो स्ट्रेस लेवल पे आई उस टाइम, तो आप अगर उसका आंसर देने में मतलब आंसर देने का ट्राई करेंगे, और अगर आंसर आप नहीं भी दे पाए तो आप तुरंत उसको देखेंगे, तो जब भी देखेंगे तो हाँ अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं यही आंसर दूंगा। तो इस वजह से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है, जिसको आप भुला कर नहीं भुला सकते हैं। तो प्लीज इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करिए। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट बताइएगा क्या आपको ये टेक्निक फॉलो हो पाई है या फिर ये आपको नहीं हो पाई है। और हाँ, अगर फॉलो हो पाए तो कमेंट में जरूर लिखना। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज चैनल पे जाए, सब्सक्राइब करें और प्यारा से कमेंट जरूर छोड़िए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।